धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी अंचल क्षेत्र में स्थित बड़बाद गांव में पूर्व मुखिया द्वारा गैराबाद जमीन पर विवाह मंडप बनाने के नाम पर निजी आवास निर्माण कराने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहलीडीह पंचायत के पूर्व मुखिया के द्वारा बड़बाद स्थित गैराबाद जमीन पर निजी आवास बनाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्य को रोकने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अंचल अधिकारी ने काम को रुकवा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह एक मात्र सरकारी जमीन बचा है, जिस पर भविष्य में स्कूल या कोई सरकारी काम किया जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि अंचल अधिकारी ने काम को रुकवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। वहीं पूर्व मुखिया ने बताया कि यह अवैध कब्जा पूर्व से दिलीप कुमार के पूर्वज द्वारा दखल किया गया था, जिस पर हम अपने भाई के लिए निजी आवास 4 वर्ष पूर्व बनाया गया है, लेकिन अभी ग्रामीण आपत्ति दायर याचिका अपील है किया है, तो यह जांच का विषय है। हमने अपना कागजात अंचल अधिकारी पूर्व टुंडी को सौंप दिया है। आरोप है कि आप गैराबाद जमीन पे घर बना रहे हैं, क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा बताएं। गैराबाद ज़मीन है या नहीं वो हम नहीं जान रहे अच्छा से, लेकिन जिसका दखल में है उससे हम पूछे थे। वो मेरी नानी लगती है रिश्ता में, तो मेरे भाई लोग का ज़मीन में नहीं है, तो घर बनाना था। उन लोग का घर भी छोटा सा है, तो 3 भाई है, तो हम सोचे कि कुछ कर देते हैं। जब हम ऑलरेडी अपना मुखिया समय में है तो थोड़ा सा मदद करने में क्या है अपना आदमी को। तो हम लोग से पूछे थे कि हमको थोड़ा सा घर बनाने के लिए जगह दीजिएगा, तो मेरा भाई के लिए घर बनाएंगे। तो नानी बोली कि ठीक है देंगे तुमको, तुम बनाओ घर और हम लोग का ज़मीन को देख रेख करो। तो वही ज़मीन हम लोग बनाए हैं। वही घर में आज 4 साल पहले घर बनाए हैं, 4 साल चल रहा है। वो घर किस तरह बना था? पीएम आवास था कि शादी मंडप का था, क्या था वो? नहीं, वो मेरा घर था। पीएम आवास? नहीं, पीएम आवास निजी आवास? निजी आवास अपना हम अपने से बनाए हैं। तो वो जगह जो है लोग बता रहे हैं कि गैराबाद है, क्या गैराबाद है कि आपका नहीं, निजी जमीन है? तो मेरा निजी ज़मीन नहीं है। मंजू जंग बहादुर राम और मोहन राम का उन लोग का दखल है, उसमें अवैध दखल है। और वही उसी के थ्रू से हम उन लोग को बोले थे, वो हम लोग दिए। मेरा ज़मीन कुछ नहीं, हम वही लोग से मांग के बनाए हैं घर सिर्फ। लेकिन कल जब हम गटर बना रहे तो घर टूट रहा है मेरा भाई लोग का रोड में, जो नेशनल हाईवे जा रहा है ना, तो हम लोग तरफ भी 2 लाइन जा रहा है। तो उसी में हम सोचे कि लोग को प्लास्टर कर देंगे तो वहाँ रहेगा, घर टूटे तो रहेगा कहाँ। तो उसी के लिए कल हम गटर बनाने गए थे। तो गटर बना रहे थे, उसी में सब कोई आया गाँव वाला। इसके बाद गाँव का जो मालिक होता है ना, वो आके हमको पूछा कि आप किसका आदेश से घर बना रहे हैं। हम तो आदेश किसी से नहीं बना रहे, जिसका ज़मीन है उससे पूछ के बनाए हैं घर। और आज घर बनाए हैं, तो आज हमारा 4 साल होने जा रहा है। तो बोला आपको तो रोका गया, तो हमको तो आज तक कोई नहीं रोका। यदि आज तक हमको कोई रोकता तो ये घर खड़ा ही नहीं होता। हम क्यों बनाते हैं ऐसे झगड़ा घर? हम तो जानते हैं उन लोग का दखल, वो लोग हमको आदेश दिया तो हम बनाए हैं। अभी आपका क्या वहाँ का घर बनाने का एनओसी मिल गया है? नहीं, हमको आगे आपकी क्या प्रक्रिया होगी? जो आरोप आप है उसका खंडन कैसे करेंगे? हम तो जो हमको दिया था, हम तो वही लोग के आदेश पर बनाए हैं। हम किसी के आदेश पर तो नहीं बनाए और अपना मर्जी से भी नहीं बनाए। हम तो जानते हैं उन लोग का दखल है इसलिए बनाए, लेकिन उन लोग का दखल है इसलिए हमको लोग दिया था। हमको बोला था, लोग धनबाद में रहता है ना, तो बोला कि आप देख रेख कर दीजिएगा। तो उस ज़मीन में लोग शेड बना रहा था, तो शेड बना रहा था, ईंटा गिरा हुआ था ना। तो हम पूछे कि ईंटा आप लोग का किस लिए गिरा रहे हैं? हमने किससे पूछा, कहा है मैंने क्या बनने वाला है? तो उसी में तुम्हें में हुआ है हमसे उसे। तो ठीक है, तो आप लोग को तो पूछना चाहिए ना कि जिसका दखल में या सब दिन आप लोग जान रहे हैं, उतना दिन तो आप लोग कभी कब्जा नहीं किए। आज एक भी आप लोग बना रहे हैं, तो कम से कम पूछिए अगल बगल। आप तो लोग जानबे करते हैं किसका दखल में। तो हम लोग को बताया, तो हम फ़ोन कर दिए, जिसका ज़मीन है उसको फ़ोन कर देते कि ऐसे ऐसे बात है। हमारा तो बोलने का कोई ही नहीं है, आप लोग आप ही लोग बोल सकते हैं। तो वो जनानी लगती है ना, उसको बहुत बीमार थे, तो लोग आ नहीं पाया। तो हम लोग ऐसे सीओ सबको दिए थे लिख के एप्लीकेशन, तो उसी में लोग का घर रुका था। तो अभी घर बना रहे हैं कि उसको बंद किए हुए हैं? नहीं, घर तो मेरा बना हुआ है, मतलब गटर बना रहे थे, प्लास्टर का काम नहीं हुआ। रुका हुआ है? हाँ, काम रुका। कल से काम लोग रोक दिया था, हम रोक दिया। फिर अब काम कैसे चालू करेंगे? इनके आदेश पर अभी आपका काम होगा? अब पता नहीं, जिसका ज़मीन हम तो उससे बोलेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शांति बाला मीन, ग्राम पंचायत मोहलीडीह, पूर्व मुखिया है मोहलीडीह के। सर, एक मामला है बड़बाद का, जो कि गैराबाद ज़मीन से रिलेटेड है। एक पक्ष का कहना है कि वो अपना जो घर बना रहे हैं, दूसरा पक्ष मतलब गैराबाद ज़मीन पे बना रहे हैं। इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई इस पर कार्रवाई हो रहा है? पूर्व का ही बहुत पुराना मैटर है। उसमें 3-4 साल पहले से ही एक साइड कोई घर बनाए हुए हैं। तो कल हमने काम शुरू किया था, शायद हमने अपना राजस्व कर्मी को भेज करके और थाना प्रभारी को बोल के काम रुकवाए हैं। उनका खतियान में कहना है कि अवैध दखल लिखा हुआ है। तो हम उनको निर्देश दिए हैं कि अगर आपका अवैध दखल है तो आप
माननीय न्यायालय जाइए, टाइटल सूट में जाइए, जीत करके आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक के लिए वहाँ पे किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं होगा। धन्यवाद सर। बताएंगे क्या कुछ मामला है ज़मीन का? देखिए, ज़मीन का मामला यही है कि बड़बाद में जो प्रकार के बिहार सरकार का ज़मीन में अवैध कब्जा हो रहा है, जिसमें हमको गांव वाला के माध्यम से सूचना मिला कि मुखिया जी ऐसी वाली बात है, आप हमारे गांव पे आइए। तो हमने गांव पे आए तो शाम के समय लोग बैठक रखने के बाद बताया गया है कि यहाँ हम लोगों को पहले पूर्व मुखिया ने कि विवाह भवन बोल के ये काम चालू किया गया था, लेकिन देखने के बाद गांव वाले सोचा कि ये तो विवाह भवन तो दूसरे कंडीशन बनता, लेकिन ये तो देख रहे हो रूम बाय रूम बन रहा है। तो उनमें सोचने के बाद इनके बाद उन लोग फिर से बैठक किया, फिर हमको बुलाया गया। तो उस समय बुलाने के बाद हम लोग क्या किए, एक आवेदन सीओ को दिए। सीओ को देने के बाद सीओ इसके प्रकार के रोका गया। रोकने के बाद देखे फिर से कुछ दिन पहले या 2-4 दिन पहले फिर से काम चालू किया गया था। तो काम चालू करने के बाद फिर से हमने सीओ के पास आए, सीओ फिर फ़ोन के माध्यम से तुरंत उसको रोका गया, लेकिन उनके बाद भी दूसरे दिन देख रहे काम चालू किया गया। तो फिर हमको गांव वाला बुलाया गया। गांव वाले ने जब बुलाया तो फिर हम वहाँ पहुँचे, देखे वास्तव में काम चालू था। तो फिर हमने सीओ को फ़ोन किया, तो सीओ बताया कि हम बाहर पे हैं, कहीं जिला जा रहे हैं, कोई मीटिंग है। और हमने भी प्रशासन को फ़ोन कर दिए हैं, प्रशासन आ रहे हैं। वास्तव में प्रशासन आए और काम को रोका। क्या वो वास्तविक में ये विवाह मंडप है कि उनका निजी मकान बना हुआ? देखिए, जब हमने जिस दिन लास्ट के दिन हमने पहुँचे तो उस दिन बताया कि हम पीएम आवास अपने भाई के नाम से बना रहे हैं। और बोला क्या गया था कि यह विवाह मंडप? पहले गांव वाले बता रहे हैं कि वहाँ विवाह भवन बोल के चालू किया गया था। वर्तमान ज़मीन किस प्रकार की है? ज़मीन किस प्रकार की ज़मीन वो रेती है कि गैरवाद? ये गैराबाद है। इसका आवेदन कहाँ आपने दिया? आवेदन ये देखिए, हम जैसे सूचना दिया गाँव वाला तो हमने सीओ को आवेदन दिए थे और सीओ के माध्यम से अभी तत्काल रोका गया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है संतलाल बाबा, मुखिया के पुत्र। मामला है हम लोग का गाँव बड़बाद में दूसरे मुझे का आदमी आके हम लोग का बिहार सरकार की ज़मीन जो खास दखल का है उसको आके घर बना के दखल करने खोज रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग मुखिया जी को आवेदन दिए थे। मुखिया जी आए, हम लोग सीओ के पास आए थे। मुखिया जी आवेदन, हम लोग साथ में सब कोई आए थे, आवेदन दिए थे। क्या कुछ हुआ अभी तक उस भूमि में? भूमि में घर बना दिए थे और वो घर क्या बोलते हैं, क्या था वो? पीएम आवास मंडप क्या था? नहीं, विवाह मंडप के नाम से बनाया गया था। उस समय हम लोग का जो थे बुजुर्ग लोग को विवाह मंडप के नाम से बोला गया था, लेकिन अभी कल जब आए थे तो पूर्व मुखिया जी बोल रहे थे कि मेरा भाई का नाम से पीएम आवास है। अच्छा, तो इस पर आप लोगों का कहाँ लिखित शिकायत दी है? हम लोग सीओ को लिखित शिकायत दिए थे। क्या नाम हुआ आपका? गौतम रानी, बड़बाद।